वेलकम टू 20 मिनट्स मॉर्निंग योगा रूटीन। अगर आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत मजबूत और फिट रहना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 20 मिनट ही निकाल सकते हो तो आज का वीडियो आपके लिए। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, अगर आपको स्ट्रेंथ गेन करनी है, अगर आपको बॉडी टोन करना है, अगर इंटरनली आपको बहुत मजबूत होना है, अगर आपको डाइजेशन इंप्रूव करना है, अगर स्ट्रेचिंग के थ्रू अपने आप को बहुत लाइट फील कराना है तो आज का वीडियो आपके लिए। जितने भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों को सर्वाइकल है, बैक पेन है, साइटिका है, स्लिप डिस्क है, माइग्रेन है, हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये नहीं कर सकते या फास्ट नहीं कर सकते, मैं आपको आज की वीडियो में बैठ करके किए जाने वाले आसन प्राणायाम और उसके बाद खड़े होकर के किए जाने वाले आसन, फिर सीधे लेट करके किए जाने वाले और फिर उल्टे लेट करके किए जाने वाले आसन के थ्रू एक ऐसा रोड मैप दूंगा कि अगर आप डेली अपने ऊपर 20 मिनट भी देते हैं तो आप कह पाओगे कि यस, फाइनली मैं घर में बैठे बैठे अपने आप को स्वस्थ करने में सक्षम हूँ, क्योंकि मेरे पास ये 20 मिनट की वीडियो है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आप नोट्स बना लीजिएगा किस आसन प्राणायाम को कितनी देर करना है। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो विद इन 21 डेज बहुत बड़े चेंजेस आप देख पाएंगे सिर्फ इस 20 मिनट मॉर्निंग योगा रूटीन के दम पे। तो शुरुआत सबसे पहले आप ओम चैंटिंग के साथ करेंगे, जिसमें आपको लगभग 1 मिनट लगेगा। करने का सही तरीका क्या है एक बार देख लीजिए। दोनों हाथ मुद्रा में रखना, आपको सिर्फ समझना है, आपको आज करना नहीं है, सिर्फ समझना है, नोट्स बनाने हैं, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो फिर उतना डीप जा करके मेहनत कर सको, रिजल्ट पे काम कर सको। सो आप पहले मुद्रा बनाएंगे, आंख बंद करेंगे, 2-4 बार लंबा गहरा सांस लेके बाहर करेंगे। एंड जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं तो कम से कम 3 बार यानी कि 1 मिनट ओम का उच्चारण करेंगे। कैसे? लंबा गहरा सांस लेकर के फिर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड गैप करके फिर लंबा गहरा सांस, लंबा ओम का उच्चारण, लास्ट में माँ का वाइब्रेशन थोड़ा लंबा होना चाहिए। फिर 2-4 सेकेंड गैप करके फिर से ओम का उच्चारण। पहले शुरू में 3 बार आप ओम का उच्चारण करेंगे, फिर हथेली का घर्षण करके आंखों पे धीरे से मसाज करेंगे और यहाँ से आपकी क्लास की शुरुआत होगी। अब जब आप ओम चैंटिंग करते हैं तो उसके पीछे का साइंस भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ओम यूनिवर्सल साउंड है। ओम से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, सेल्स एक्टिवेट होते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ता है, पॉजिटिविटी आती है। साइंस मानता है किसी एक भी चीज़ पे फोकस करने में एवरेज 45 मिनट लगती है। तो हम कैसे 20 मिनट में रिजल्ट भी ले आएंगे? ये पॉसिबल होगा, लेकिन सिर्फ ओम चैंटिंग के दम पे, कि जैसे ही आप ओम बोलते हो तो इंस्टेंट आपका फोकस बनता है, आपको 45 मिनट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आपको ओम का उच्चारण से ही क्लास की शुरुआत करनी है। पहला प्राणायाम अगर मैं बोलूँ तो उद्गीत प्राणायाम यानी कि ओम का उच्चारण। दूसरा प्राणायाम जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। और इस 20 मिनट का जो रूटीन बताया है इसमें सिर्फ 2 मिनट आपको भस्त्रिका करना है। तरीका क्या है एक बार समझ लीजिए। पंच बनाना है, ऐसे ही सीधे बैठना है, आंख बंद रखना है, सांस भर के हाथ ऊपर, सांस छोड़ करके हाथ नीचे। कोई झटका नहीं मारना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई ओवर पुश नहीं करना। इस तरीके से करके बिल्कुल भी अपना नुकसान नहीं करना है। बिल्कुल ये 20 मिनट सटीक तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करने से रिजल्ट आ जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। कैसे करना है? इनहेल अप, एक्सेल डाउन लाइक दिस। पूछोगे सर इससे ज्यादा फास्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं? मैं कहूँगा नहीं, आप आराम से कीजिए, चल जाएगा। लेकिन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। पहला, जब आप सांस भरते हो तो ज़्यादा खींचना नहीं है, लाइक ये नहीं करना है, थोड़ा सा कंफर्ट रहना है, इसमें परेशानी नहीं है। दूसरा, आपको झटका नहीं मारना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तीसरा, जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करना होता है, इतने में ही आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देता है, लेकिन आपको आँख नहीं खोलना। चौथा, कि भस्त्रिका प्राणायाम एनर्जी को बूस्ट करता है, इसलिए जब आंख बंद है तो फील करना कि हर बार मेरी एनर्जी बूस्ट हो रही है, मैं खूब मजबूत हो रहा हूँ, मेरा फोकस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। इस तरीके से चलना पड़ेगा। तो 2 मिनट आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। ओम चैंटिंग के बाद ही भस्त्रिका करना। भस्त्रिका पहले करोगे फिर ओम करोगे नहीं चलेगा। ओम चैंटिंग करना, क्लास की शुरुआत करना,
वो जिस भी शक्ति को मानते हो उसका धन्यवाद करना, और फिर डेडिकेटेड होकर के भस्त्रिका प्राणायाम ईमानदारी से करना। 2 मिनट भस्त्रिका के बाद में 10 सेकंड का आप गैप ले लो, और 10 सेकंड आप पैर सामने करो, हाथ हिलाओ, गर्दन हिलाओ, चल जाता है, इट्स ओके अगर नए प्रैक्टिशनर हो तो। फिर इसके बाद में आप 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम करना कैसे? लेफ्ट को इस तरीके से आप घुटने पे रखेंगे, राइट से पहले पंच बनाएंगे, लास्ट की 2 उंगलियों को खोल देंगे, प्रणव मुद्रा बोलते हैं। राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करना, और बहुत बेसिक समझाऊंगा, बहुत डीप नहीं जाऊंगा, इसलिए इतना तो करना ही है, इसमें अलग से वेरिएशन नहीं निकालना। तो राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से लिया लंबा गहरा सांस, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से किया बाहर, फिर राइट से इनहेल, फिर लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, जिससे छोड़ते हैं इसी से लेना है, राइट से एक्सहेल, देन राइट से इनहेल, एंड देन लेफ्ट से एक्सहेल। अब अगर किसी को लगता है कि सर अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर इतना इजी है तो क्या इसी से सारी बीमारी ठीक हो जाती है, तो मेरा जवाब आएगा बहुत बड़ा हाँ। अगर ईमानदारी से मेहनत करते हो तो यस, लेकिन इसको और इम्प्रोवाइज किया जा सकता है कि आप 5 सेकंड का सांस भरना शुरू करोगे, 10 सेकंड तक का इनहेल करोगे, फिर बीच में पूरा कुंभक रेचक होल्ड वाला पोजीशन भी आता है, बट उतना डीप नहीं जा रहा हूँ। अगर उतना डीप आपको समझना है तो अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान भाई मनमोहन योगी यूट्यूब पे वीडियो डाला है, देख लीजिएगा। भस्त्रिका प्राणायाम जो आपको समझाया, अगर इसको और डीप समझना है, कैसे मेंटल लेवल पे ये काम करता है, कैसे एनर्जी को बूस्ट करता है, उसके पीछे का लॉजिक और साइंस समझना है, तो भस्त्रिका प्राणायाम बाय मनमोहन योगी यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएगा। मैं आपको बहुत बेसिक फॉर्मेट में बता रहा हूँ, इसलिए इतना तो समझना ही है। अगर डीप जाना है तो आप डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी हैं, देख सकते हैं। तो बात हो गई, 1 मिनट ओम चेंटिंग करेंगे, 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, तो एवरेज ये हो गया 8 मिनट। बाकी के जो 2 मिनट बच गए शुरू के सेगमेंट में, तो 2 मिनट में आपको क्या करना, सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में क्या, 30 बार आप करोगे, हथेली कंधे की सीध में चाहिए, 30 बार ये हो गया 30 बार, 30 बार लंबा लंबा सांस लेना, लंबा लंबा सांस छोड़ना है, ये हो गया 1 मिनट। लास्ट का 1 मिनट में क्या करोगे, 30 बार ये। अब इसको ऐसे मत करना, मैंने बहुतों को पार्क में देखा है, ड्रामा करने से योग सिद्ध नहीं होगा, इतना जितने से रिजल्ट आए वही काफी है इतना रिजल्ट के लिए। इससे ज्यादा ओवर पुश, इससे ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सो एंड लास्ट का जो 30 सेकंड बच गया उसमें क्या करना, ये यहाँ पे रखना कंधे पे, आगे एल्बो को मिलाया, फिर इसी को कान से मिलाया, और फिर बड़ा सर्कल बनाया। ये कैसे होगा एक बार पूरा देखो। तीस बार इसको करना, तो ये आपके हो जाएंगे पूरे 10 मिनट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने 1 मिनट किया ओम का उच्चारण, 2 मिनट किया भस्त्रिका प्राणायाम, 5 मिनट किया अनुलोम विलोम, तो ये हो गया 8 मिनट। 30 बार आपने किया ये, 30 बार आपने किया, ये हो गया 1 मिनट और, यानी कि 9 मिनट। लास्ट के 1 मिनट में 30 बार आपने ऐसे किया और 30 बार आपने ऐसे किया, तो ये पूरे हो गए 10 मिनट। तो 10 मिनट इस तरीके से डेडिकेटेड बैठ करके आप अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे, जिसमें आप सूक्ष्म व्यायाम भी कर लेंगे, आप प्राणायाम भी कर लेंगे, आप फोकस भी कर लेंगे, आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई भी हो जाएगा। आप आगे की मेहनत करने के लिए, मीन्स खड़े होकर के जो स्ट्रेचिंग बेंडिंग हम करने वाले हैं उसके लिए खुद को प्रिपेयर भी कर पाएंगे। तो ये 10 मिनट के बाद आपको खड़े हो जाना है। खड़े होकर के हम लोग 4 आसन करने वाले हैं, जिसमें पहला आसन है ताड़ासन, जो आपके फोकस को इंक्रीज करता है। आपका अगर बैक पेन बहुत ज़्यादा है तो उसमें आपको बहुत हेल्प करता है, उसके रिलीफ में आपको बहुत हेल्प करता है। अगर आपको फोकस के साथ साथ में स्ट्रेंथ गेन करनी है, अगर आपको फोकस के साथ में अलाइन करना है खुद को, तो भी ताड़ासन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। करना क्या है, बहुत ईजी है, और अगर छोटे बच्चे करते हैं तो बच्चों की हाइट भी इंक्रीज होती है। पैर के पंजों पे खड़े होना है, बैलेंस करना है और इंटरलॉक करना है, फिंगर को ऊपर खींच करके रखना है, हाथ कान से लगेगा लाइक दिस। एक बार देखिए पहले, इनहेल, स्ट्रेच एंड होल्ड, एंड एक्सेल डाउन। 2, 4, 5 सेकंड के लिए ऊपर खींचा और फिर वापस से नीचे आए,
ऐसा 12 से 15 बार आप कर सकते हो और या फिर होल्ड भी कर सकते हो। तो फ्लो कैसे होगा? आसन की एक डेफिनेशन है स्थिरम सुखम आसनम, जहां स्थिरता हो और सुख प्राप्त हो उसको आसन कहते हैं। तो ये इतना आसान है कि फेस पे एटलीस्ट स्माइल आप रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आसन ऐसे हैं जिसको सीखने में आपको मेहनत करनी पड़ती है और जिसमें शुरू में पेन भी होता है, बट इसमें कोई पेन नहीं होगा। तो आप कोशिश कर सकते हैं। अब किसी किसी का बॉडी हिलेगा डुलेगा, पैर खिसकेगा, नहीं बनेगा। इनिशियली धीरे धीरे बैलेंस भी बनना शुरू होगा तो फोकस और ज़्यादा इंप्रूव होगा। 1 मिनट के लिए आपको करना है ताड़ासन। दूसरा आसन जो आप करेंगे वो करेंगे ट्रायंगल पोज, यानी कि त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में करना क्या है, पैर को खोल भी सकते हैं लाइक ऐसे, और इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं 30 सेकंड के लिए, एंड सेम दूसरी तरफ होल्ड करेंगे 30 सेकंड के लिए। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने ताड़ासन किया और इसके बाद डायरेक्ट यहीं से होल्ड किया, फिंगर को इंटरलॉक किया, ये पोजीशन बनाया एंड 30 सेकंड होल्ड। 1 2 3 जितना भी हो सकता है, 4 5 30 सेकंड इधर होल्ड करने के बाद में इसी तरीके से वापस इनहेल, अपर बॉडी को स्ट्रेच किया, एक्सेल डाउन एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 इसी तरीके से 30 सेकंड एक तरफ होल्ड। तो आप पहला आसन करेंगे खड़े होकर के ताड़ासन, दूसरा आसन करेंगे ट्रायंगल पोज यानी कि त्रिकोण आसन। आप पैर खोल के भी कर सकते हैं, पैर मिला करके भी कर सकते हैं। तीसरा आसन जो आप करेंगे वो है अश्व संचालन यानी कि हॉर्स राइडिंग। उसके लिए करना क्या, राइट लेग पीछे गया, लेफ्ट लेग 90 डिग्री पे आया और हाथ को उठाया, बैलेंस बनाया लाइक दिस एंड होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स ओनली। 1 2 3 4 5 इस तरीके से 30 सेकेंड होल्ड करना। न हो बिल्कुल नए हो, बॉडी शिविर कर रहा है, ये भी हार्ड लग रहा है, तो 15-15 सेकेंड के 2 सेट कर लेना, तो 30 सेकेंड पूरा हो जाएगा। फिर दूसरे पैर से करना, होल्ड पोजीशन चाहिए लेकिन ये 1 2 3 4 5 ऐसे ही आपको इसको भी 30 सेकेंड करना है। इसमें भी लगभग 1 मिनट आपका जाएगा। तो 3 आसन यानी कि 3 मिनट हो गया। शुरू में हम बैठ करके 10 मिनट कर चुके हैं, 3 कर लिया तो 13 मिनट हो गया। 14वें मिनट में आपको क्या करना है, 4th आसन आपको करना है बैकवर्ड बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग, जो स्ट्रेचिंग का पार्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट है, बॉडी को टोन करने में हेल्प करेगा, मल्टीपल बेनिफिट्स भी देगा। उसके लिए कैसे करना, सांस भर के पीछे, सांस छोड़ करके नीचे, फिर सांस भर के पीछे, सांस छोड़ करके नीचे। इसको भी आप लगातार 1 मिनट टाइमर लगा करके फॉलो कर सकते हैं। इनहेल एक्सेल चलता रहेगा, लगातार आप करते रहेंगे। बट जितने भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों को सर्वाइकल है, बैक पेन है, साइटिका है, स्लिप डिस्क है, माइग्रेन है, हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये नहीं कर सकते या फास्ट नहीं कर सकते, या फिर शायद कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, उसके लिए कंफर्ट रहना, तो क्या करना है, इजी वेरिएशन में इनहेल हाथ कमर पे, एक्सेल थाइज पे, इनहेल अगेन एक्सेल डाउन। ये हो गया इजी वेरिएशन। एंड सेम टाइम जब अश्व संचालन करोगे, हॉर्स राइडिंग करोगे, इसमें भी जिसको घुटने में दर्द है वो अश्व संचालन मत करना, उतने में आप नी लिफ्ट होल्ड कर लेना लाइक दिस। ये 90 डिग्री रखने की कोशिश करना और यहाँ होल्ड कर लेना। वेरिएशन हर एक चीज का है, बट आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जिम ट्रेनर, बहुत सारे योगा टीचर ये कहते हैं कि हमने जो बताया है वो तो ठीक है, बट आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो पहले डॉक्टर की सलाह लो। इसीलिए मैं एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि आपको वेरिएशन इजी भी बता दूं कि आपको कोई नुकसान ना हो। फिर भी मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि ओवर पुश नहीं करना है, क्योंकि जब आप वीडियो देख करके कर रहे हैं तो आपको हम नहीं देख पाते हैं। रिजल्ट आता है, हमें प्राउड होता है, अच्छी बात है, बट स्टिल आपकी सेफ्टी आपको ध्यान में रखते हुए मेहनत करना है। अगर नी पेन है तो हॉर्स राइडिंग नहीं करना है, नी लिफ्ट करना है। अगर बैक पेन, नी पेन है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड इजी वाला करना है, हार्ड वाला नहीं करना है। इसके बाद में आपको सीधा लेटना होगा, सीधे लेट करके एक एक पैर उठाना है, जो आपके डाइजेशन को भी मजबूत करेगा, थाई से हिप से फैट काटने में भी हेल्प करेगा, बॉडी को टोन भी करेगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। अगर आप हर एक आसन प्राणायाम को देखोगे, उसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आपको पता चलेगा सर से पैर तक 20 मिनट में सब कुछ आपने टारगेट कर लिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं लेट करके आपको समझा देता हूँ। सीधे लेट करके सिर्फ हम एक आसन करने वाले हैं, जिसको कहते हैं उत्तान पादासन, क्योंकि मल्टीपल बेनिफिट्स है। दोनों हाथ लगा लो कमर के नीचे, दोनों पैर करो सीधा। इजी वेरिएशन है कि सांस भर के एक पैर उठाओ,
सांस छोड़ के नीचे लाओ, दोनों पंजे आगे की तरफ टाइट। जब ऊपर जाते हो तो फ्लैट करना और नीचे आते हो तो पॉइंट करना। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये 60 बार करना, यानी कि 1 मिनट। अगर आपको लगता है कि इस 20 मिनट में थोड़ा सा हार्ड भी करना चाहता हूँ, ये सब इजी लग रहा है, तो आप पैर के ऊपर पैर को रख लो, क्रॉस लेग कर लो और फिर ग्राउंड पे टच मत करो। कैसे करना है? इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, बिना टच किए। इनहेल अगेन अप, एक्सहेल डाउन, ऐसा 60 बार। और अगर ये करने में हार्ड पड़ रहा है तो बीच का क्या कर सकते हो, तो 30 बार किया, 10 सेकंड रेस्ट किया, फिर 30 बार कर लिया, यानी कि 60 बार हो गया। इसके बाद आपको पेट के बल लेटना है। यहाँ पे सीधे लेट के सिर्फ एक आसन बताया मैंने, वो है उत्तान पादासन, क्योंकि उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। अब इसमें आपको क्या करना, पेट के बल लेटे, पीछे से पैर पास में लाए, हथेली कंधे के पास में, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ करके नीचे, फिर सांस भर के ऊपर आए, सांस छोड़ करके नीचे। और ऐसे ही 60 बार पल्सेस आप कर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने टोटल किया 10 मिनट बैठ करके, फिर 4 मिनट खड़े होकर के, 1 मिनट सीधा लेट करके, 1 मिनट उल्टा लेट करके, तो ये हो गए 16वां मिनट आपका चल रहा है। इसलिए ध्यान रखना, और नोट्स बना लोगे तो इजी लगेगा। और इसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, लाइक दिस। क्योंकि कोबरा पोज के बेनिफिट्स क्या हैं? स्टमक से फैट जाएगा, चेस्ट से फैट जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, बैक पेन अगर बहुत ज्यादा है, स्लिप डिस्क है, साइटिका है, वेरिकोज है, तो उसमें हेल्प मिलेगा। अगर डार्क सर्कल है, चश्मा चढ़ा हुआ है, बाल सफेद है, उसमें हेल्प मिलेगा। मल्टीपल बेनिफिट्स है। इसलिए कोबरा पोज में एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप करोगे, पीछे से पैर पास में लाना और ऊपर देखने की कोशिश करना कि एक्स्ट्रा फैट जाए फेस से भी, डबल चिन जाए। और अगर कोई ऐसा है जिसको ब्लैकआउट होता है, चक्कर आता है, तो बस वो बहुत फास्ट मत करना, थोड़ा सा स्लो कर लेना। ये हो गया आपका 16वें मिनट में। इसके बाद 17वें मिनट में आप क्या करोगे, उसको कहते हैं यौगिक पुशअप। वो पूरा समझना एक बार, इजी और हार्ड दोनों बता दूंगा। माउंटेन में रहना है एंड 1 2 3 4 याद रखना। 1 फ्लाइंग पोज, 2 डाउन चतुरंग दंडासन, 3 कोबरा पोज एंड 4 बैक। फिर 1 2 3 4। बट अगर कोई हार्ड नहीं कर सकता तो इजी क्या है, देखो 1 फ्लाइंग पोज, 2 पूरा लेटो, 3 कोबरा पोज, 4 माउंटेन। फिर से देखना, 1 यौगिक पुशअप बहुत फायदेमंद है, 2 3 4। इसको 10 बार 20 बार 30 बार जितना भी करो 1 मिनट में कर सकते हो। तो ये हो गए आपके 17 मिनट। इसके बाद में आपको आराम से बैठना है और बैठ करके आगे के फ्लो को कंप्लीट करना है। 17 मिनट के बाद में 30 सेकंड आप ट्विस्टिंग होल्ड करोगे, एक तरफ, चेस्ट आउट, फेस बैक, सांसों की गति सामान्य। फिर 30 सेकंड होल्ड करोगे दूसरी तरफ, सांसों की गति सामान्य, चेस्ट आउट। ये भी 1 मिनट हो जाएगा तो 18 मिनट हो गई। 19वें मिनट में आप क्या करेंगे, हाथ की हथेली को रखा नीचे, बहुत दूर नहीं करना है, पास में रखना है। एल्बो को बेंड किया, ग्राउंड पे लगाया, दूसरा हाथ उठाया, कान से लगाया, 30 सेकंड होल्ड, सांसों की गति सामान्य, लाइक दिस। एंड सेम टाइम अदर साइड डाउन, 30 सेकंड होल्ड। हाथ को ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखना है, होल्ड एंड धीरे से वापस। अगर 30 सेकंड होल्ड करोगे तो 1 मिनट एक एक्सरसाइज को मिलेगा, 1 मिनट दूसरे एक्सरसाइज को मिलेगा, तो टोटल हो गई 19 मिनट। लास्ट के 1 मिनट में क्या करना है, 30 सेकंड का भू नमन आसन होल्ड कर लेना। स्ट्रेचिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। दोनों पैर जितना भी खुलता है उतना खोलने की कोशिश करना है, पैर के पंजे को पकड़ने की कोशिश करना है। मे भी किसी का यहीं पे रहेगा, कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतने पे होल्ड करना, ना हो तो हाथ को आगे कर लेना, ये बहुत खींचेगा। एंड जिन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है वो तो पूरा भी कर सकते हो। होल्ड करो 1 30 सेकंड, 2 3 4 5, हर 10 सेकंड पे थोड़ा सा आगे बढ़ाना, 6 7 8 9 10, ऐसे ही 30 सेकंड होल्ड करना। एंड लास्ट का जो 30 सेकंड बच जाएगा उसमें आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे होगा, 3 उंगलियां आंखों पे, एक फोरहेड पे, अंगूठे से कान को किया बंद। ये हो गया बाहर की पोजीशन का। मुंह के अंदर क्या पोजीशन बनानी है, दांत को रखना है ऐसे और जीभ को रखना है ऊपर तालू में लगा करके। ये पोजीशन बनाने के बाद में ओम का उच्चारण करना है मुंह बंद करके। एक बार पूरा फ्लो समझो। भ्रामरी प्राणायाम 30 सेकंड में 3 बार तो हो ही जाएगा। कैसे किया,
3 उंगलियां आंखों पे, एक फोरहेड पे, अंगूठे से कान को किया बंद, मुंह के अंदर का पोजीशन बनाया, लंबा गहरा सांस लिया। दो 4 सेकंड का गैप किया, फिर लंबा गहरा सांस लिया, फिर भंवरे की तरह गुंजन किया। ऐसा 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करके, एक बार लंबा ओम का उच्चारण, फिर शांति शांति करके क्लास फिनिश। एक बार देखिए मेरे को पूरा। शांति शांति शांति। ओम। हथेली को रब करना है, आंखों पे, चेहरे पे लगाना है, फिर बहुत फास्ट अच्छे से गर्म करना है। सर से पैर तक पूरे शरीर से मेहनत किया तो पूरे शरीर पे मसाज करना। जहाँ पेन है, जहाँ स्टिफनेस है, जहाँ वीकनेस है, जहाँ लगता है कि हाँ अभी यहाँ पे एनर्जी की जरूरत है, वहाँ मसाज करो। अगेन आइज और फेस पे स्मूथली मसाज एंड स्लोली डाउन। थिंग्स टू गॉड। जिस भी इष्ट को मानते हो, जिस भी देवता को मानते हो, जिस भी संस्कृति को मानते हो, प्रार्थना करना कि भगवान जितनी भी कोशिश मैंने की है, 20 मिनट जितनी भी ईमानदारी मैंने दिखाई है, उसका मुझे बेनिफिट दे दो, मुझे बिल्कुल स्वस्थ मजबूत बना दो। थैंक यू सो मच एंड फिनिश। ये हो गया 20 मिनट का एक रोड मैप, जहां आप डेली अगर मॉर्निंग में 20 मिनट भी लगाते हो तो आपको बहुत सारी बीमारी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, स्टिफनेस, सर्वाइकल बैक पेन एंड ना जाने कितनी सारी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा परमानेंट, अगर आप ईमानदार बने तो। इसके साथ में थोड़ा बहुत खान पान का ध्यान रख लेना, जैसे जितना सात्विक खा सकते हो उतना ज़्यादा फायदा होगा। और फिर अगर 15-20 दिन, महीने में एक बार कुछ खा भी लेते हो तो कोई आफत नहीं है, लेकिन स्टिल अपने आप को पहले जितना हो सकता है मेहनत करके, योग के दम पे, खान पान के दम पे, रूटीन के दम पे स्वस्थ करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर कभी कुछ खा भी लेते हो तो कोई इतनी बड़ी आफत नहीं आती है। आई होप कि ये वीडियो फिर से आपको पूरी ईमानदारी से हमने जो बनाई है अच्छी लगी होगी। आप खूब ईमानदारी से मेहनत करेंगे, रिजल्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये 20 मिनट रामबाण हो सकता है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाने में मेरी हेल्प करेंगे। एंड चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और हमें खूब सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहना। थैंक यू सो मच। राधे राधे।